अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ़िलासफ़ी के बारे में। हमारा टॉपिक ये था, इसमें जो पीछे डिटेल है वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर ली थी। इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें से कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ये नहीं कि मैं 5 मिनट की वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट दे सकूँगा, इसलिए मेरी वीडियोज़ थोड़ी बड़ी होती हैं। बड़ी होने का मकसद ये नहीं है कि मैं फ़ज़ूल में बातें बताता हूँ। जो चीज़ें बताता हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो आज टाइप ऑफ फ़िलासफ़ी में सबसे पहले हमारे पास जो फ़िलासफ़ी है, जनरल फ़िलासफ़ी, वो है आइडियलिज़्म। ठीक है, आइडियलिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। आइडियलिज़्म ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है, सबसे पहली फ़िलासफ़ी आइडियलिज़्म है। इसके बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहले आइडियलिज़्म दी गई थी वो सुकरात ने दी थी। ठीक है, इंग्लिश में सुकरात कहते हैं और उर्दू में सुकरात कहते हैं, SOCRAT। तो लेकिन उसने इसका आइडिया दिया था, पब्लिश वगैरह नहीं करवाई थी। तो जो इसको पब्लिश करवाया है वो किसने करवाया? प्लेटो ने। प्लेटो कौन था? सुकरात का स्टूडेंट था। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ सुकरात विद प्लेटो, ये प्लेटो विद सुकरात। तो क्या था? स्टूडेंट था। फाउंडर, एक्सपोनेंट एंड ओरिजिन। फाउंडर, एक्सपोनेंट एंड ओरिजिन। फाउंडर कौन है इसका? इसका फाउंडर जो है वो प्लेटो है। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? जिसने इसमें, इस थ्योरी में या किसी भी चीज़ में बिलीव किया हो और उसको आगे मतलब आगे शेयर किया हो, समझते हैं एक्सपोनेंट। एंड ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब बुनियाद। आइडिया, थॉट और सजेशन। और ये मैं आपको बता दूं कि आइडियलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आइडिया और इज़म। अब एल एल इसलिए डाला है आइडियलिज्म ताकि एक मतलब बोलने में सही लफ्ज़ बन जाए, इसलिए आइडियलिज्म। वर्ड क्या है? ये आइडिया। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसमें से पता लग जाएगा। Idea or thought or suggestion to possible course of action. It is also called spiritualism. Spiritualism क्या चीज़ होती है? Spiritualism मतलब रूह। स्पिरिचुअल आपने अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा ना, स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा वगैरह। स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल मतलब आपकी रूहानी चीज़ों की स्टडी के बारे में। आइडियलिज्म, देखें जो हमारे जहन में आइडिया आता है वो रूहानी ही होता है ना, ज़हनी आता है। प्लेटो वाज, प्लेटो क्या था? प्लेटो वाज द फाउंडर। एक्सपोनेंट आर फ्रोबल। एक्सपोनेंट कौन से हैं इसके? फ्रोबल। डिस्कैर्ड्स, आइडियलिज्म हैज़ अ ग्रीक ओरिजिन। ग्रीक का क्या मतलब है? यूनानी। क्या मतलब है इसका? ओरिजिन मतलब ये इसका यूनानी है। ग्रीक मतलब यूनान से इसका तल्लुक था, वहाँ से ये थ्योरी की बुनियाद जो रखी गई थी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि कौन था फाउंडर? प्लेटो। एक्सपोनेंट कौन था? फ्रोबल। एंड डिस्कार्ड्स, आइडियलिज्म हैज़ अ ग्रीक ओरिजिन। ये 3 चीज़ें आपके देखें, 3 MCQs हो गए। डेफिनेशन क्या है? फिलासफी बिलीव दैट आइडियाज़ आर ओनली ट्रू रियलिटी। जो आइडिया आपके जहन में जो चीज़ें होती हैं ना, वही रियलिटी हैं। बाकी जो आपकी ज़ाहरी चीज़ होती है वो रियलिटी नहीं है। फोकस इज़ ऑन कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड। इट इज़ सर्च फॉर ट्रूथ, ब्यूटी एंड जस्टिस। ये किसके बारे में सर्च है? मतलब किसकी तलाश है? सच्चाई की, खूबसूरती की और जस्टिस की। खूबसूरती से मुराद यहाँ पे नेचुरल चीज़ें। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। माइंड, आइडियाज़ एंड स्पिरिट आर रियल एंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। मैटर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड इज़ नॉट रियल। देखें ये कह रहे हैं कि जो असल चीज़ें हैं, माइंड, आइडियाज़ एंड स्पिरिट, जो आपकी रूह है, आपके आइडियाज़ हैं और आपका दिमाग, जो असल चीज़ें हैं, और ये हमेशा की रियलिटी है। जो बाकी मटेरियल चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं? तब्दील हो रही हैं। जैसे हमारा जिस्म है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी रूह जो है वो ज़िंदा रहेगी। यही बात है ना, हमारे इस्लाम में भी यही है। तो ये भी थ्योरी थोड़ी बहुत ऐसी है। वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट अनचेंजिंग। जो आपके इक़दार हैं वो कभी भी तब्दील नहीं होते हैं। एंड मैन इज़ नॉट क्रिएटर ऑफ वैल्यूज़। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंसान की बनाई हुई नहीं है। ठीक है, इसको बनाने वाला कौन है? खुदा है। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसकी कोई, इट इज़ अ मोनोमिज्म थ्योरी विच सेज गॉड इज़ आल सोर्स ऑफ नॉलेज। ये वो थ्योरी थी जो कहती थी कि जो जितना भी हमें इल्म दिया गया वो किसकी तरफ से आया? खुदा की तरफ से आया। ठीक है, बॉडी एंड मैटर आर फास्ट, माइंड एंड आइडियाज़ आर रियलिटी। जो जिस्म है
और मादा है वो क्या है, मतलब फाल्स है, मतलब सही नहीं है, ट्रू नहीं है, मतलब उसकी कोई हकीकत नहीं है। बट माइंड एंड आइडियाज़ आर रियल, सिर्फ क्या ठीक है, माइंड एंड आइडियाज़ आर रियल। मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज सुप्रीम क्रिएशन, इट इज़ अ ग्लिम्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफीज आइडियलिज्म। मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज सुप्रीम क्रिएशन, मतलब एक जो इंसान है उसके अंदर रूह है, वो क्या है, सबसे बड़ी क्रिएशन है, बाकी जो छोटी छोटी क्रिएशन। इट इज़ अगेंस्ट रियलिज्म, सेंसरी एक्सपीरियंस और साइंटिफिक मेथड टू एक्सप्लेन नेचर। ये किसके खिलाफ है, रियलिज्म। रियलिज्म किसको फोकस करती है, रियलिज्म मतलब रियलिटी, जो आपकी चीज़ें नज़र आती हैं ज़ाहरी, ये उसके खिलाफ है। ये हम आगे रियलिज्म भी पढ़ेंगे, वो किसने दी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रूथ इज़ परफेक्ट एंड इटर्नल, जो सच्चाई है वो परफेक्ट है और मतलब बिल्कुल ठीक है और इटर्नल हमेशा के लिए, एंड कैन नॉट बी फाउंड इन मैटर विच इज़ इम्परफेक्ट एंड चेंजिंग। और ऐसी चीज़ों में नहीं पाई जाती जो क्या होती हैं, इम्परफेक्ट, मतलब ठीक नहीं होती और तब्दील होती रहती हैं। ज़ाहिर बात है, जो चीज़ तब्दील होती रहती है उसमें ट्रूथ तो नहीं पाया जाएगा। तो ये थ्योरी इसके बारे में थी। इसके बाद हमारे पास फिलासफिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। ऑन्टोलॉजी क्या होती है, रियलिटी होती है, एक्सोलॉजी वैल्यूज़ होती हैं, और एपिस्टेमोलॉजी सर्च फॉर नॉलेज होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं तो इनको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एम्स ऑफ एजुकेशन, इसके मतलब अगर आइडियलिज्म हम पढ़ते हैं तो इसके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, सर्च फॉर ट्रूथ, सबसे बेसिक है सेल्फ रियलाइजेशन, अपना एहसास होना। ठीक है, करेक्टर मॉरल डेवलपमेंट, करेक्टर मॉरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, जो हमारी इखलाकी तरबियत है उसकी डेवलपमेंट होनी है। ठीक है, ये तीन इसके एम्स हैं। एम्स का मतलब होता है जैसे मेरा मकसद क्या है, करिकुलम, करिकुलम कैसा होना चाहिए, डेवलप अकॉर्डिंग टू आइडियाज़ एंड इटरनल वैल्यूज़, मतलब आपने उसमें ज़्यादातर कैसी चीज़ें पढ़नी है, अपनी दीन के बारे में पढ़नी है, तो ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आपके आइडियाज़ और इटरनल वैल्यूज़ की बुनियाद हो, जिनके अंदर उनके मुताबिक हों। ये नहीं है कि मतलब कोई गलत मतलब चीज़ें चीज़ें पढ़ते हैं। रिलीजियस मॉरल लिटरेचर, रिलीजियस मॉरल वैल्यूज़, लिटरेचर, हिस्ट्री, फाइन आर्ट सब्जेक्ट वगैरह, ये आपने करिकुलम में पढ़ने हैं। देख लें, आइडिया से मराद ये ज़ाहिरी बात है स्पिरिचुअलिटी को फोकस करेगा तो इसमें रिलीजियस तो लाजमी आएगा, मॉरल वैल्यूज़, लिटरेचर, लिटरेचर मतलब ये जो आपकी किताबें होती हैं कौन सी, कि जिस तरह से आपकी कोई ज़ुबान है वो वाली, हिस्ट्री तारीख पढ़नी है, फाइन आर्ट्स मतलब ये तस्वीरें वगैरह। ये देखें आपने पुराने ज़माने में यूनान में सबसे ज़्यादा ये जो तस्वीरें मुजस्मे बनाए होते हैं। डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट कहते हैं सोच को, मॉरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ये भी वही चीज़ है। रिस्ट्रेन चाइल्ड फ्रीडम, इसमें क्या देनी है, बच्चे को आज़ादी नहीं देनी है। टीचिंग मेथड कौन से होने चाहिए, लेक्चर, डिस्कशन, डायलॉग, क्वेश्चन आंसर मेथड, मतलब डायलॉग मेथड होना चाहिए, आइडियलिज्म में डिस्कशन होना चाहिए और लेक्चर मेथड होना चाहिए। ये इसके बताए हुए हैं कि टीचिंग मेथड, इन टीचिंग मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है, डायलैक्ट्रिक मेथड कौन से होते हैं, डायलैक्ट्रिक मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं, इसका एक और नाम है सोक्रेटिक मेथड। ठीक है, जिसमें आप किसी सवाल जो आप करते हो, ठीक है, इसको कहते हैं, ये मतलब ऐसे टीचिंग मेथड होते हैं जैसे जो टीचर्स क्लास में जाता है तो पहले उससे कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये भी एक लेक्चर देने का तरीका होता है। ठीक है, अगर उसको नहीं आ रहा तो आप बताओगे, ज़ाहिर बात है वो सोचेगा, कुछ आइडियाज़ अपने डेवलप करेगा माइंड में। तो डायलैक्टिक को क्या कहते हैं, सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड, सोक्रेटिक, इधर मैं लिख देता हूँ ऐसे। इसके बाद टाइप ऑफ आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव, प्लेटोज आइडिया, एसेंस, एसेंस कहते हैं जोर को। ठीक है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आइडिया मतलब टाइप्स किसने दी थी, ऑब्जेक्टिव प्लेटो ने दी थी, सब्जेक्टिव जॉर्ज बार्केली, मैन इज एबल टू रीजन विदाउट परसेप्शन फ्रॉम आउट रिलीजियस इटरनल वैल्यूज एग्जिस्ट इन गॉड, मतलब जो हमें मजहबी वैल्यूज़, इटरनल वैल्यूज़ मिलती हैं वो किसकी तरफ से होती हैं, खुदा की तरफ से होती हैं। रिपब्लिक, यहाँ से ये मेन चीज़ है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये रिपब्लिक क्या चीज़ है। रिपब्लिक ये एक बुक थी
बुक द रिपब्लिक बुक जो प्लेटो ने लिखी थी, ठीक है। ये इससे इसका जो ज़्यादातर डेटा था वो कहाँ से लिया गया था, सुकरात की बुक से लिया गया था। लेकिन सुकरात ने, मैंने आपको पहले भी बताया, पब्लिश नहीं की थी अपनी फ़िलासफ़ी। तो प्लेटो ने वहाँ से बहुत सी चीज़ें ली और उसको रिटन फॉर्म में पब्लिश कर दिया, तो जो कि बहुत ही मशहूर हुई थी। आइडियलिज्म वाज एक्सप्लेन बाय प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक। ये बुक का भी पूछते हैं कि प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी थी। He mentioned in his book that there are two kind of world. One is mental, spiritual, eternal, permanent and orderly. Second is world of appearance. उसने कहा कि दो दुनिया, एक तो जो आपका इटर्नल है, मतलब हमेशा रहने वाला है, जो आपका रूहानी दुनिया है, जिस तरह हमारी रूह है जो हमेशा रहेगी। एंड दूसरा कौन सा है, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, जो हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र आता है, विच इज़ एक्सपीरियंस सेंस चेंजिंग इन परफेक्ट डिसऑर्डरली। दिस डिवीजन इज कॉल्ड ड्यूअलिटी ऑफ माइंड। तो इसने इसको क्या नाम दिया था कि ड्यूअलिटी ऑफ माइंड। ड्यूल का मतलब होता है डबल, मतलब दो तरह के ना, एक तो हमारा ज़ाहिर दिमाग जो हमें नज़र आ रहा है, और एक इसके अंदर सोच, कि क्या बंदा कोई सोच कह रहा है। दिमाग से तो हमें पता नहीं चलेगा ये कैसा है, ज़ाहिरी बात है उसकी सोच से पता चलेगा कि वो किस तरह का सोच है। जैसे हमारे कुरान मजीद भी है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ठीक है। तो जो भी आप अमल कर रहे हो, ज़ाहिरी तौर पे क्या पता वो ख़राब हो, लेकिन नीयत उसकी अच्छी हो, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, यूटोपियन सोसाइटी वाज डिस्क्राइब एज आइडियल सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी को क्या डिस्क्राइब किया गया, आइडियल सोसाइटी। यूनिवर्सिटी ऑफ एटोपिया वाज रिटन बाय होचन्स, फेमस सेइंग सी विद द आइज ऑफ माइंड। ये रिपब्लिक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि दिमाग की आंखों से देखो। ये नहीं कि जो आपकी ज़ाहरी आंखें हैं उनसे तो आपको वो चीज़ नहीं नज़र आएगी जो आपको दिमाग की आंखों से नज़र आएगी। तो ये था हमारे पास आइडियलिज़्म। आइडियलिज़्म किसने दी, एक दफ़ा से इसको जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। आइडियलिज़्म की जो थ्योरी है वो दी थी प्लेटो ने, और इसके एक्सपोनेंट कौन थे, फ्रोबल, है ना। और दूसरे कौन से थे, डिस्कैर्ट्स। देखिए अगर वहाँ पे ऑप्शन आते हैं और प्लेटो नहीं आएगा और फ्रोबल आएगा तो वहाँ पे आप फ्रोबल लिख सकते हैं, वैसे अमूमन प्लेटो ही आएगा। अगर सुकरात भी आता है और प्लेटो भी आता है तो जो आपने लिखना है वो प्लेटो लिखना है, क्योंकि पब्लिश तो प्लेटो ने किया था, सुकरात ने तो सिर्फ इसका आइडिया दिया था, ठीक है। और और इसमें जो चीज़ें हैं ये किसके बारे में पढ़ती है, बताती है, माइंड आइडियाज़ आर रियल, बॉडी एंड मैटर आर फॉल्ट। इट इज़ अ मोनोइज्म थ्योरी। मोनोइज्म का मतलब होता है जो एक ही चीज़ के ऊपर ये बिलीव करती है, मतलब गॉड इज़ ऑल सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, सर्च फॉर ट्रूथ, सेल्फ रियलाइजेशन, अपना पता लगाना कि हो है क्या चीज़, करेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट, आपकी अखलाकी डेवलपमेंट होती है। इसमें क्या होता है, ये इसमें करिकुलम जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। मतलब टीचर ही जो मेन काम होता है ना, किरदार होता है वो टीचर का ही होता है। टीचिंग मेथड क्या कौन से होते हैं, लेक्चर मेथड होते हैं, उसके बाद डायलॉग, क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको सोक्रेटिक मेथड और डायलैक्ट्रिक मेथड भी कहे जाते हैं। और प्लेटो ने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम है, रिपब्लिक, ठीक है। उसमें दो तरह के बताई गई थी, दो तरह की, एक जो परमानेंट है और जो एक मतलब जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी वर्ल्ड है, ठीक है। मेन यही समझ लें आप। फेमस सेइंग क्या है जी, सी विद द आइज ऑफ माइंड, दिमाग की आंखों से देखो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।